नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक युवा भिक्षु देवानंद अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर था। उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया था और अपनी आत्मा की खोज में था। लेकिन हाल ही में देवानंद के जीवन में एक नई समस्या ने सिर उठाया। वह खुद को अक्सर अकेला महसूस करने लगा था और इस अकेलेपन ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने सोचा कि उसे अकेलेपन से कैसे निपटना चाहिए और इसे अपनी ताकत कैसे बना सकता है। एक दिन देवानंद ने बुद्ध के पास जाकर अपनी चिंता को साझा किया। उसने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मेरे सभी साथी भिक्षु और मेरे पुराने दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं। मुझे यह अकेलापन असहनीय लगता है और यह मुझे कमजोर बना रहा है। कृपया मुझे इस अकेलेपन का सामना करने का मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक देवानंद की बातों को सुना और कहा, अकेलापन कमजोरी नहीं है। यह एक अवसर है जिसे तुम्हें सही तरीके से समझना और अपनाना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस अकेलेपन को ताकत में बदलने की प्रेरणा मिलेगी। बुद्ध ने एक प्राचीन कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक घने और विशाल जंगल में एक सुंदर झील थी। झील के किनारे पर एक छोटे से हिरण का बच्चा अकेला रह गया था। उसकी मां और भाई बहन शिकारियों के हाथों मारे गए थे और अब वह बच्चा अकेला था। अकेलापन और शोक ने उसकी आत्मा को गहरे तक प्रभावित किया। शुरुआत में उस छोटे हिरण को अकेलेपन के कारण बहुत डर और कठिनाई महसूस हुई। लेकिन समय के साथ उसने समझा कि अकेलापन उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। वह झील के किनारे बैठता और चारों ओर के जंगल का अवलोकन करता। जब वह अकेला था तो उसने खुद को जंगल की हर गंध, ध्वनि और दृश्य को समझने का समय दिया। उसने झील के पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा और महसूस किया कि अकेलापन उसे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का अवसर देता है। वह धीरे धीरे जंगल के पौधों, पेड़ों और जीवों के बारे में गहराई से जानने लगा। अकेलेपन ने उसे आत्मनिर्भर और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। वह जंगल की आवाजों को सुनने लगा, प्रत्येक पौधे और जीव की भाषा को समझने लगा। उसने अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत किया और अपनी पूरी शक्ति को पहचानना शुरू किया। वह अब जंगल के सबसे समझदार और आत्मनिर्भर जीवों में से एक बन चुका था। निश्चित रूप से मैं गौतम बुद्ध की कहानी को और विस्तार में बताता हूं, जिसमें और भी विवरण और गहराई जोड़ी जाएगी। गौतम बुद्ध की विस्तृत कहानी, अकेलेपन को ताकत बनाओ। परिचय। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा भिक्षु देवानंद अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर था। उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया था और अपनी आत्मा की खोज में था। लेकिन हाल ही में देवानंद के जीवन में एक नई समस्या ने सिर उठाया। वह खुद को अक्सर अकेला महसूस करने लगा था और इस अकेलेपन ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने सोचा कि उसे अकेलेपन से कैसे निपटना चाहिए और इसे अपनी ताकत कैसे बना सकता है। देवानंद की चिंता। एक दिन देवानंद ने बुद्ध के पास जाकर अपनी चिंता को साझा किया। उसने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मेरे सभी साथी भिक्षु और मेरे पुराने दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं। मुझे यह अकेलापन असहनीय लगता है और यह मुझे कमजोर बना रहा है। कृपया मुझे इस अकेलेपन का सामना करने का मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक देवानंद की बातों को सुना और कहा, अकेलापन कमजोरी नहीं है। यह एक अवसर है जिसे तुम्हें सही तरीके से समझना और अपनाना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस अकेलेपन को ताकत में बदलने की प्रेरणा मिलेगी। बुद्ध की कहानी। बुद्ध ने एक प्राचीन कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक घने और विशाल जंगल में एक सुंदर झील थी। झील के किनारे पर एक छोटे से हिरण का बच्चा अकेला रह गया था। उसकी मां और भाई बहन शिकारियों के हाथों मारे गए थे और अब वह बच्चा अकेला था। अकेलापन और शोक ने उसकी आत्मा को गहरे तक प्रभावित किया। शुरुआत में उस छोटे हिरण को अकेलेपन के कारण बहुत डर और कठिनाई महसूस हुई। लेकिन समय के साथ
उसने समझा कि अकेलापन उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। वह झील के किनारे बैठता और चारों ओर के जंगल का अवलोकन करता। जब वह अकेला था तो उसने खुद को जंगल की हर गंध, ध्वनि और दृश्य को समझने का समय दिया। उसने झील के पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा और महसूस किया कि अकेलापन उसे अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का अवसर देता है। वह धीरे धीरे जंगल के पौधों, पेड़ों और जीवों के बारे में गहराई से जानने लगा। अकेलेपन ने उसे आत्मनिर्भर और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। वह जंगल की आवाजों को सुनने लगा, प्रत्येक पौधे और जीव की भाषा को समझने लगा। उसने अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत किया और अपनी पूरी शक्ति को पहचानना शुरू किया। वह अब जंगल के सबसे समझदार और आत्मनिर्भर जीवों में से एक बन चुका था। देवानंद की समझ। बुद्ध की कहानी सुनकर देवानंद ने महसूस किया कि अकेलापन केवल एक कठिन स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर एक अवसर हो सकता है। उन्होंने समझा कि अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक साधन माना जाना चाहिए। बुद्ध की उपदेशों को अपनाकर देवानंद ने अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपने दिनचर्या में ध्यान और साधना को शामिल किया। जब भी वह अकेला होता, वह अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करता। वह ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने अस्तित्व की मूल भावनाओं को पहचानने लगा। देवानंद ने अकेलेपन का समय अपने आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम को बढ़ाने के लिए उपयोग किया। उसने खुद को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास किया और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाया। धीरे धीरे देवानंद के आत्मविश्वास और आंतरिक शांति में वृद्धि हुई। उनका अकेलापन अब उन्हें अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहा था। गांव और आसपास के लोग उनकी बदलती ऊर्जा और शांति को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि देवानंद अब आत्मसंयमित और मानसिक रूप से स्थिर है और उसकी यह स्थिति दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। देवानंद की यात्रा से प्रेरित होकर गांव के लोग भी अकेलेपन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्होंने भी आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता को अपनाने का निर्णय लिया। गांव में कई लोग अपने एकांत समय को आत्मविश्लेषण और आत्मसंयम में बिताने लगे। इस बदलाव ने गांव की सामूहिक ऊर्जा को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस विस्तृत कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मखोज और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने का समय मिलता है। अकेलेपन को स्वीकार करके और इसे ताकत में बदलकर हम अपने जीवन में गहरी समझ और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। संदेश। जब आप अकेले महसूस करें, याद रखें कि यह समय आपके आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर हो सकता है। अकेलेपन का सामना करते हुए अपने भीतर की ताकत को पहचानें और उसे अपने जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में अपनाएं। यह समय खुद को जानने और अपने आंतरिक संसार को समझने का एक अद्भुत अवसर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।